हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एजुकेशन बीस्ट। ये वीडियो पार्ट है हमारे टॉपिक बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम का, जिसमें हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर चैनल एजुकेशन बीस्ट। तो देखो, हम लोगों ने तो आपके सीरीज पे काम स्टार्ट कर दिया है। अब आप लोगों की बारी है, थोड़ा सपोर्ट करिए। वो आप सपोर्ट करेंगे कैसे? हमारे चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, वीडियोस को लाइक करिए और जो भी दोस्त बोर्ड की तैयारी में लगे हुए उनके साथ वीडियोस को शेयर करिए। तो आज का जो टॉपिक है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो उस कंट्री की, पूरी इंटायर कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, इंटायर कंट्री के जो बैंकिंग सिस्टम है, मॉनेटरी स्ट्रक्चर है, उसको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे देश का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरह से अमेरिका का सेंट्रल बैंक कौन है? द फेडरल रिजर्व बैंक। इसी तरह से हर एक कंट्री का खुद का एक अपना सेंट्रल बैंक होता है जो वहाँ का बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, मॉनेटरी स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। डेफिनेशन में भी यही बोला हुआ है। ये एक अपेक्स बॉडी है। अपेक्स बॉडी का मतलब पता है, सुप्रीम बॉडी होती है जो कि हमारे देश के मॉनेटरी स्ट्रक्चर को, बैंकिंग सिस्टम को क्या करता है? कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट एंड डायरेक्शन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशन। आगे बात करते हैं इसके फंक्शंस की। फंक्शन में देखोगे करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी का मतलब होता है इशूइंग नोट्स। जो भी करेंसी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नोट्स के फॉर्म में आपके पास है, जैसे 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 का, 500 का, 2000 रुपए का, ठीक है, ये नोट इशू कौन करता है? प्रिंट कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिर्फ आरबीआई के पास ही एक ऐसी पावर है जो कि नोटों को प्रिंट करता है। सर सिक्के नहीं प्रिंट करता। जो कॉइन्स होते हैं और 1 रुपये का नोट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिंट करता है। बाकी जो नोट है वो हमारे सेंट्रल बैंक प्रिंट करता है। ठीक है, उसी के पास पावर है और उसी के पास पावर है। इसी को क्या बोलेंगे? सोल अथॉरिटी। सोल का मतलब है कि उस सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के पास पावर होना जो कि नोट प्रिंट कर सकता है। अब ऐसा क्यों? क्या फायदा है इसका कि उसी को पावर दी हुई है, बाकियों को क्यों नहीं दी हुई? एडवांटेजेस क्या है सोल अथॉरिटीज के? पहला, यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। यूनिफॉर्मिटी मतलब जो नोट होते हैं वो एक जैसे, एक तरीके के नोट्स होते हैं। नहीं तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को अगर पावर दे दिया जाए तो नोट के बीच में भी क्या हो जाएगा? कंपटीशन, और अलग अलग तरह के नोट्स मार्केट में इशू होंगे, जो कि हमारे देश में धोखाधड़ी वगैरह ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि अभी काफ़ी हद तक कंट्रोल में है इसी चीज़ की वजह से। दूसरा, इनको सुपरवाइज और कंट्रोल करने में आसानी हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल क्रेडिट में आसानी होती है। पब्लिक का भरोसा बना रहता है क्योंकि एक सेंट्रल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। स्टेबलाइज इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। जो हमारे करेंसी की वैल्यू जो अप एंड डाउन होती है उसको स्टेबलाइजेशन में काफ़ी हेल्प करती है। नेक्स्ट फंक्शन है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट का मतलब है ये एक तरह का सरकार का भी बैंक है, उस सरकार के बैंक की तरह काम करता है। जैसे हमारा बैंक कौन है? कमर्शियल बैंक। इसी तरह से सरकार का बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक। क्या बोला मैंने? हमारा बैंक कौन सा है? कमर्शियल बैंक। इसी तरह से सरकार का बैंक कौन सा है? सेंट्रल बैंक। तो गवर्नमेंट बैंक है एक तरह से ये, और गवर्नमेंट के बिहाफ पे कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है। सिर्फ गवर्नमेंट के बिहाफ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि एज एन एडवाइजर, कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है तो वहाँ पे एडवाइस लिया जाता है सेंट्रल बैंक से। ठीक है, और एज एन एजेंट सरकार के बिहाफ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को मार्केट में सेल करना, परचेज करना, गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ करना, वो भी आरबीआई करता है। इसलिए क्या बोला हुआ है? एज एन एजेंट इसे बोला गया है। एज अ बैंकर इसे बोला क्योंकि सरकार के पास जितने भी पैसे अगर सेव करने होते हैं और रिजर्व में रखने होते हैं वो कहाँ रखते हैं? आरबीआई के पास रखते हैं। दूसरा, सरकार को अगर लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो आरबीआई से ही लोन लिया जाता है, इसलिए एज अ बैंकर वहाँ पे ट्रीट किया गया है। आगे बात करते हैं। तीसरा फंक्शन है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों के तीनों। करेंसी अथॉरिटी, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट एंड तीसरा है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। क्योंकि भाई जितने भी हमारे बैंकिंग सिस्टम है, मतलब कमर्शियल बैंक की बात करूँ मैं वहाँ पे, उनको क्या करता है? सुपरवाइज करता है, उनको लीड करता है। ठीक है, और उनका बैंक है। और इसके अंदर भी 3 फंक्शंस हैं बैंक के अंदर, जैसे कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कैश रिजर्व का मतलब यहाँ पे क्या है
कमर्शियल बैंक को कैश जो होता है रिजर्व में रखना पड़ता है, जैसे CRR, कैश रिजर्व रेशियो, आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा क्योंकि साल का एंड आने वाला है। अगर नहीं पढ़ा तो हम आगे पढ़ा भी देंगे, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो जो पब्लिक के डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज रिजर्व में रखना पड़ता है, जो कि कौन रखता है, RBI रखता है, RBI की कस्टडी में रखा जाता है, तो इसलिए क्या बोला है, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। नेक्स्ट है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जब कमर्शियल बैंक को भी लगता है कि यार उनके पास फंड की कमी हो रही है, तो वो किसके पास जाते हैं, वो जाते हैं अपने सेंट्रल बैंक के पास, वो एक लास्ट उम्मीद बचता है, इसलिए क्या बोला हुआ है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। एंड तीसरा है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन की बात करें यहाँ पे, जब भी दो बैंकों के बीच में डेट की बात करें, दो बैंकों के बीच में, जैसे ए बैंक और बी बैंक, इन दोनों बैंकों के बीच में कुछ भी लेन देन है, तो वहां पे क्लियरिंग हाउस फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। और क्लियरिंग हाउस किसके थ्रू किया जाता है, ये आपका RBI के थ्रू किया जाता है। दोनों के बीच में जो डेट होता है, डेट को क्लियर करने का काम हमारे क्लियरिंग हाउस के थ्रू किया जाता है। आजकल देखे होंगे आप लोग, जैसे फॉर एग्जांपल बी का अगर अकाउंट होल्डर है, इसका अकाउंट होल्डर है और ए के ATM में चला गया, ठीक है, और जो अकाउंट होल्डर है उसके पास ATM कार्ड, डेबिट कार्ड किसका होगा, बी बैंक का होगा, ठीक है, और वो किसके ATM में चला गया, ए बैंक के ATM में चला गया, और कहीं ना कहीं इसके ATM से पैसा निकाल रहा है, तो ए को कहीं ना कहीं क्या करना है, पैसे इससे अब लेने पड़ेंगे, क्योंकि इसका अकाउंट होल्डर क्या कर रहा है, इसके ATM से पैसे निकालना। तो यानी कि एक दूसरे के बीच में जो भी लेन देन होता है वो क्लियरिंग हाउस फंक्शन के थ्रू क्लियर किया जाता है। तो ये कौन सा फंक्शन है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, जो कि RBI परफॉर्म करता है, ठीक है। तो 3 फंक्शन हम लोगों ने पढ़े, करेंसी अथॉरिटी, बैंकर्स टू गवर्नमेंट, एंड तीसरा है बैंकर्स बैंक। बाकी जो कंट्रोलर ऑफ मनी है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा लेंथी भी है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। एजुकेशन बेस्ड आपको एग्जाम हेल्प के साथ साथ आपके करियर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। हम आपको ऑल ओवर इंडिया रेगुलर, नॉन अटेंडिंग और डिस्टेंस कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इन मोबाइल नंबर्स।